उससे पहले हमें चलना होगा अश्वत्थामा के बचपन में, क्योंकि वहीं से इस महाविनाश की नींव पड़ी थी। कम लोग जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य शुरुआत में गरीब थे। हालत ऐसी थी कि उनके पास अपने बेटे अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। एक बार बचपन में अश्वत्थामा ने देखा कि उसके दोस्त दूध पी रहे हैं। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, दूध मांगने लगा। घर में दूध नहीं था। माँ का दिल पसीजा, चावल के आटे को पानी में घोला, उसे दूध बताकर अश्वत्थामा को पिला दिया। नन्हा अश्वत्थामा उसे पीकर खुश हो गया और दोस्तों के बीच कहने लगा कि मैंने दूध पिया। जब गुरु द्रोण को यह पता लगा तो उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। लगा कि गरीबी के चलते बेटा हंसी का पात्र बन रहा है। यही वो पल था जब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का फैसला किया और यहीं से महाभारत के बीच में गए। अश्वत्थामा ने बचपन से यह भाव अपमान देखा था। शायद इसीलिए उसके अंदर शक्ति पाने की और अमर होने की एक अंधी चाहत पैदा हो गई थी। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म के समय उसने रोने की जगह घोड़े जैसी आवाज निकाली थी और इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि उसे भूख, प्यास, बीमारी और शास्त्रों के वार से बचाती थी। जब तक वो मणि उसके पास थी उसे कोई मार नहीं सकता था। वो अजय था, अमर था। शुरू हुआ। अश्वत्थामा कौरवों का साथ दे रहा था क्योंकि वो दुर्योधन का परम मित्र था। युद्ध के 15वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने अश्वत्थामा को अंदर से तोड़ दिया। पांडवों ने एक अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं कुंजर यानी हाथी। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंख बजाया। गुरु द्रोण ने सिर्फ आधी बातें सुनी। पुत्र शोक में हथियार डाले और उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उनके पिता को छल से मारा गया तो पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देगा। उसने नारायण अस्त्र चलाया जिससे पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन असली डरावनी कहानी शुरू होती है युद्ध के 18वें दिन की रात को। दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी जांग टूट चुकी थी। पूरी कौरव सेना खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 3 लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वो उदास और गुस्से में था। तभी उसने एक अजीब घटना देखी। उसने देखा कि एक उल्लू रात के अंधेरे में कौवों के घोंसलों पर हमला कर रहा है। दिन में कौवे उल्लू को मारते थे, लेकिन रात में उल्लू राजा था। उसने सोते हुए कौवों को मार दिया। इस घटना से अश्वत्थामा के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा कि पांडवों को दिन के उजाले में हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रात के अंधेरे में सोते हुए हमला कर उन्हें मारा जा सकता है। ये युद्ध नियमों के खिलाफ था, कायरता थी। लेकिन अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से इस कदर बौखलाया था कि अब उससे सही गलत नहीं देखना था। कृपाचार्य ने समझाया कि यह पाप है, अधर्म है, लेकिन अश्वत्थामा माना नहीं। वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसा। वहां सन्नाटा था, सब सो रहे थे। अश्वत्थामा यमराज बनकर वहां पहुंचा। वो पांडवों के तंबू में घुसा। अंधेरे में उसे 5 लोग सोते हुए दिखे। उसे लगा कि ये 5 पांडव है। उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके उन 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए। खून की नदियां बह निकली। उसने उन कटे हुए सिरों को कपड़े बांधा और भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने मरते हुए दुर्योधन से कहा कि मित्र, आंखें खोलो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन भी खुश हुआ, लेकिन जब उसने उन सिरों को ध्यान से देखा तो चिल्ला उठा। उसने कहा कि मूर्ख, तूने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं हैं, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने हमारे ही वंश का नाश कर दिया। तूने बच्चों को मार दिया। यह सुनकर दुर्योधन ने दम तोड़ दिया और अश्वत्थामा सन्न रह गया। जब सुबह हुई, पांडवों को इस जघन्य अपराध का पता चला तो उनकी आत्मा कांप गई। द्रौपदी अपने पुत्रों के शव देखकर विलाप करने लगी। अर्जुन ने कसम खाई, जब तक अश्वत्थामा का वध नहीं कर देंगे, उसके बाद फिर की मणि निकालकर द्रौपदी के चरणों में नहीं रखेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अर्जुन और श्री कृष्ण उसका पीछा करते हुए महर्षि व्यास के आश्रम तक पहुंचे। अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने वो गलती कर दी जिसकी माफी तीनों लोक पे नहीं थी। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह उस समय का सबसे विनाशकारी हथियार था जो पूरी सृष्टि खत्म कर सकता था। अर्जुन ने भी बचाव में ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ऋषियों के समझाने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लिया। पर अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना आता नहीं था। जब उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है तो उसने क्रूरता की सारी हदों को पार किया। उसने कहा कि मैं इस अस्त्र को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसकी दिशा बदल सकता। उसने उस महाकारी विनाश को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उसका मकसद था पांडवों के कुल का नाश करना, एक आजन्मे बच्चे की हत्या करना। यही वो क्षण था, यही वो कृत्य था जिसने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध से भर दिया। श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को तो बचा लिया, जिसे बाद में राजा परीक्षित कहा गया, लेकिन अश्वत्थामा को वो सजा दी जो मौत से बदतर थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि जबरदस्ती निकाली। मणि निकलते ही वहां एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव बन गया। इसके बाद कृष्ण ने उसे श्राप देते हुए कहा कि हे अश्वत्थामा, तूने एक अबोध बालक की जान लेने की कोशिश की, तूने जीवन का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू समय के अंत तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तू मरेगा नहीं,
लेकिन तेरा जीवन मौत से भयानक होगा। तेरे शरीर से हमेशा पीप और लहू बहेगा। तेरे शरीर से इतनी बदबू आएगी कोई इंसान तेरे आसपास खड़ा नहीं होगा। तू घने जंगलों और भीड़ों में अकेला भटकेगा। तू प्यार, दया और सहानुभूति के लिए तरसेगा। तू मुक्ति मांगेगा लेकिन तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जा, आज से तू कलयुग के अंत तक अपने पापों का बोझ उठाकर भटकता रहेगा। कहा जाता है उस दिन से अश्वत्थामा का नरक शुरू हो गया। 5000 साल बीते, सभ्यताएं बनी बिगड़ी, लेकिन अश्वत्थामा वही है। इतिहास के पन्नों में अश्वत्थामा के दिखने कई बार